रिकॉर्ड। हाँ, अपना 7.3 चल रहा था। अच्छा, मैं वापस कह रहा हूँ, जिसको फॉर्मूले याद नहीं है साथ में फॉर्मूले लेके बैठ जाया करो इस चैप्टर के लिए। सर ठीक है। सर वो जो आदित्य राज आया था ना पहले एक बार, हाँ हाँ। सर वो अभी क्या इतने दिन गांव था, गांव से वापस आया तो वो बोल रहा है मेरे को फिर से ज्वाइन करना है। अब तो क्या ज्वाइन करेगा? हाँ तो कर ले, मुझे तो क्या दिक्कत है। हाँ तो मैं उसको लिंक भेज दूं क्या? आज तो रहने दे उसको, कुछ पिछला उसको बोला पिछला पढ़े, आज कुछ समझ में आएगा नहीं उसको। आ जाएगा। पता मुझे नहीं सर, लगता पूछता हूँ एक मिनट। है आज तो रहने दे उसको, पता ही नहीं पड़ेगा क्या है, क्लास में हवा ही नहीं हाँ लगेगी, है ना। ठीक है। हाँ सर ठीक है। ठीक है चलो, तो पहले आज की क्लास तो ले लेते हैं। हाँ 7.3। हाँ इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ, फॉर्मूले हाथ में लेके बैठोगे, जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो हाथ में लेके बैठ जाना। ठीक है। चलो कहाँ तक Yes. क्वेश्चन हो गए थे अपने? क्वेश्चन नंबर 9 तक कर 9. लिए। 10 पे आ जाओ ना, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। साइन की पावर 4x। चलो वापस, साइन x का इंटीग्रेशन आता है, साइन की पावर 4 का नहीं आता ना। No sir. हाँ सर चलो। स्प्लिट कर लेते. हाँ, अब स्प्लिट में भी क्या अपन ने, स्क्वायर का आता आपको, स्क्वायर का सीख गए थे अपन, क्या करते थे अपन। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ। Yes sir. चलो, अब यहां से मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, याद करो, cos 2x का फॉर्मूला था, क्या था वो? था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये था, याद है क्या? Yes sir. मैंने बताया था स्क्वायर कौन गायब कर सकता है, कॉस गायब कर सकता है, ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। स्क्वायर गायब करने की पावर किसके पास है? कॉस के पास। यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos 2x है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 - cos 2x/2। ठीक है। एक सेकेंड, एक फोन आ रहा है। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर फोन पे बात कर रहे हैं। अरे किस किस को ऑफलाइन आना है रे? हेलो, क्या? बताइए हो गया? किस किस को ऑफलाइन आना है? मुझे तो नहीं आना. अरे मुझे आना है भाई। हाँ भाई। सर हाँ, सर आपने 16 का बोला था यार ऑफलाइन का। अरे समझो, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट के रूल सर ब्रेक एक नहीं बार कर फिर से सकता। शुरू से बोलो ना। अरे मैं नहीं सर गवर्नमेंट, आप आलसी हो। अरे मैं सर आप क्यों गवर्नमेंट, डरते रहते हो यार? अरे बात वो नहीं है, मैं नहीं सर गवर्नमेंट आप का रहने दो। आदमी, गवर्नमेंट के रूल ब्रेक करेगा तो सोचो कैसे काम चलेगा। हाँ सर आप करते हो, सब करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अरे तो 5-10 दिन में क्या हो जाएगा तुम्हारे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर वो तो वही तो बोल रहा हूँ, 5-10 दिन में क्या हो जाएगा, वही तो अरे मैं बोल रहा हूँ। हो जाएगा समझेगा, तुम्हारे कुछ नहीं होगा, सर मेरे अपनी हो 16 जाएगा। की बात थी, अपनी अरे 16 की बात थी, 16 अब की तो आप वो एक का गवर्नमेंट, बोल रहे हो। गवर्नमेंट खोलना चाह रही थी। मैं गवर्नमेंट के पूरे नियम फॉलो करने वाला आदमी हूँ, ऐसे मत करो। अच्छा सर आप भी तो ऐसे मत करो सर, एक साल से ले तो रहे हैं सर ऑनलाइन। अच्छा रुको, तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही है क्या? सही से बताओ, समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही होगी ना? सर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है सर ऑनलाइन, एक हाँ टाइम के ये बाद है कि, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है हाँ ये ऑनलाइन। माना कि तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा और हिम्मत रखो यार, अब ठीक हाँ है अब समझ में आ रहा है। ना, तो बस अब समझ लो 2 हफ्ते की और बात है। उसमें से मैं ऐसा करूंगा, एक हफ्ते तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, तो एक हफ्ते में 2 दिन टेस्ट, मतलब हफ्ते में 2 बार टेस्ट है, उस हफ्ते छुट्टी रहेगी आपकी। एक हफ्ते में कोई और चैप्टर फिर क्या खेचने दो। बोलते हैं, गवर्नमेंट ने 1 सितंबर को भी नहीं खोला, फिर क्या करोगे? अरे खोल लेगी, खोल कैंडिडेट पे लेगी। बढ़ा दोगे? नहीं नहीं, खोल लेंगे, 1 सितंबर खोल लेगी, इतना नेगेटिव मत ठीक है। सोचो, खोल लेगी। ठीक है। हाँ चलो अब ध्यान दो तुम, हाँ
cos 2x का ये वाला फॉर्मूला याद है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यस सर। चलो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये लिख सकता हूँ ना, मैंने बताया था आपको पहले, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ये लिखा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर ओपन कर दो, देखो ये तो 1/4 तो बाहर निकाल दो, स्क्वायर ओपन करता हूं तो 1 प्लस, सॉरी -2 भी मैं पहले लिख रहा हूँ ना, एक सेकंड इरेज कर दूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को आता होगा खोलना, कोई दिक्कत नहीं। -2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को, बताओ जल्दी से, नो नो सर। सर। है ना, कोई डाउट नहीं मेरे हिसाब से, है ना। चलो ये अपना एम क्या है, एम यही है जिसका अपन को इंटीग्रेशन आता है वहां तक पहुंच जाए अपन बस। क्या स्टार्टिंग के दोनों टर्म का इंटीग्रेशन आता है, 1 का भी आता है और कॉस का भी आता है यस हाँ सर। सर। है ना। स्टार्टिंग दिक्कत क्या है, वापस इसमें हो गई कॉस स्क्वायर में, आपको स्क्वायर का नहीं आता, कॉस स्क्वायर cos की पावर 4 साइन पुट स्क्वायर, करेंगे फिर। है ना। नहीं नहीं पुट नहीं, वापस वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले की है। दिक्कत स्क्वायर में है, स्क्वायर को कौन गायब कर सकता है, वापस कौन गायब कर सकता है, अरे कॉस गायब कर सकता है। cos 2 थीटा। हाँ तो वापस वही फॉर्मूला, cos 2 थीटा का जो ऊपर लिखा था मैंने, cos के अंदर 2 cos 1 स्क्वायर माइनस 2 थीटा माइनस 1। यार। कोई कंफ्यूजन बताओ इसमें, अरे कोई डाउट है। चलो अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लिखा साइन वाला, यहाँ पे कॉस का लिखा, समझ गए क्या। यहाँ पे साइन स्क्वायर था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, मुझे यहाँ पे कॉस स्क्वायर गायब करना है। ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। बताओ आप ठीक है क्या। सर समझ गए सर। समझ गए। चलो अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखना भाई, पहले इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। इन दो टर्म से तो मुझे दिक्कत है ही नहीं, तो इसको ऐसा कैसे रहने दिया। इससे दिक्कत थी तो कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस, क्या अब ये 4x हो जाएगा क्या, कौन कौन बच्चे समझे भाई। एंगल अगर यस x है तो यहाँ 2x हो गया, अगर पहले से 2x मौजूद है तो 4x हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। यस सर। चलो बस अब सभी को मैं सेपरेट सेपरेट कर रहा हूँ। पहली वाली टर्म थी 1/4, तो ये हो गया 1/4 के साथ क्या लिखा है, 1 लिखा है, मैं उसको थोड़ी देर के लिए x से लिख रहा हूँ, माइनस फिर 1/4, ये आपके पास 2 cos 2x, 2 को बाहर लिख रहा हूँ, cos 2x dx लिख रहा हूँ। आगे चलो, 1 ये 2 और 1/4 मिलके 1/8 हो गया, ये हो गया 1/8 dx हो गया। आगे चलो, ये आपके पास आ गया है, आपके पास क्या है, एक सेकंड, 1/4 1/8 cos 4x dx। ये समझ गया क्या, सबको सेपरेट सेपरेट कर दिया मैंने। यस सर। चलो बस सभी का इंटीग्रेशन आता है 1/4। हाँ 1 प्लस cos 4x था, 1 कहाँ गया। ये मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये dx कहाँ से अलग अलग कर दिया, देखो ये 1/2 हुआ ना, ये 2 दोनों के नीचे है 1/2, हाँ ये हाँ 1/4 बाहर था, इससे मल्टीप्लाई किया, हाँ। इससे जो थर्ड टर्म है वो यही तो है, थर्ड वाली 1/8 dx, जो अच्छा थर्ड वाली टर्म है वो यही तो है। सर ये वाला स्टेप एक बार फिर से बताना। अरे मैंने सिंपल कैलकुलेशन करी है, देखो मैं मिटा दूं पूरा ही, चलो हाँ आप बताओ क्या आना चाहिए। देख ये 1/4 पूरे से मल्टीप्लाई है ना, अरे पूरे से यस सर। मल्टीप्लाई है क्या, तो मैंने क्या किया, चलो हाँ मैं सर। 1/4 को पढ़ा रहने दूं, मैंने इसके साथ तो लिख दिया 1 माइनस 2 cos 2x, इन दोनों का मुझे आता है। आगे चलो, अब ये 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, अब मैंने लिख दिया 1/8 1 प्लस cos 4x, अब तो ठीक हाँ सर अब आ गया। है ना। एक ही बात है, मैंने डायरेक्ट अलग कर दिया था। चलो सीधा कर दो इंटीग्रेशन, 1 का तो x हो गया, अरे आवाज बहुत तेज आ रही है। हाँ, ये इंटीग्रेशन का साइन तो हटाऊं मैं। देखो ये चैप्टर समझ गया ना,
आपके टर्म 2 का आधा से ज्यादा बोझ ही हट गया, मतलब आपका जीवन आसान हो गया टर्म 2 में। हाँ x माइनस, हाँ भाई कॉस का बताओ भाई, साइन होता है क्या? यस सर। और Yes, 2x sir. का डिवाइड बाई 2 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x का डिवाइड बाई 2 प्लस 1/8 बाहर करो इंटीग्रेशन। x का 1 होता है, क्या cos का साइन होता है? और 4x का डिवाइड बाई 4, सही है। अरे सही है क्या, या कोई डाउट हो रहा है किसी बच्चे को? x/4 माइनस साइन 2x/4 प्लस x/8 माइनस साइन 4x/32 प्लस c, बस यही आंसर है। बुक में आंसर इन दोनों को ऐड भी कर दिया है। बुक में आंसर देखोगे तो ये 8 एलसीएम आ रहा है, इसको और इसको ऐड कर दो तो ये हो जाता है 3x/8 माइनस साइन 2x/4। इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ। हाँ भाई आप बताओ, समझ गए क्वेश्चन? Yes, sir. अरे स्कूल में नंबर बताया क्या? आप लोग स्कूल में टेस्ट दे क्या है कुछ No, ढंग से sir. नहीं बताया? चलो क्वेश्चन नंबर सर 11 पे आ आप जाओ। बता रहे हो उसके एमसीक्यू वाले के? हाँ मैं भी बताओ यार, मेरे को भी टाइम नहीं मिला, आज कल परसों बता दूंगा सर पक्का, है ना? वो टेस्ट तो हार्ड था सर। टेस्ट थोड़ा हार्ड था, उसकी डाउट क्लास संडे को या शनिवार को ले लेंगे अपन, ठीक है? यस टेस्ट सर। थोड़ा सा अच्छा था। हाँ लेकिन सर। हाँ, हाँ भाई सेम क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले किया, वापिस देखना। क्या इसको ऐसे लिख दूं? स्प्लिट कर दो सर। हाँ नहीं, पहले तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं। स्प्लिट तब हाँ करेंगे हाँ जब पावर ऑड होगी। स्प्लिट कब हाँ करेंगे? हाँ, जब पावर कब होगी? याद आया। ऑड, है ना? इवन पावर को स्प्लिट करके सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है? पावर ऑड होगी तभी स्प्लिट करना है। हाँ स्क्वायर, अभी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को कौन गायब करता है? अपने फंडे कुछ क्लियर होने चाहिए। कौन गायब करता है भाई? कॉस करता है cos 2 थीटा। ना, कॉस Yes. 2 थीटा। अब मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए तो फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से वही कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसको इधर ले जाओ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद होना हो जाना चाहिए और दिमाग में फंडा भी बैठ जाना चाहिए। अब कॉस के दो दो यूज आ गए, 1 को गायब करने में भी यूज आता है और स्क्वायर गायब करने में, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। हाँ भाई, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, या एक्स है तो 2x हो जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर। इतना ठीक है? हाँ ओपन कर दो ऊपर का स्क्वायर 1। सर टू हाँ थीटा तो पहले से ही था और यहाँ पे 2x है तो 4x नहीं हो जाएगा? अच्छा 2x है क्या? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2x है भाई, मैं यहाँ लिखना भूल गया, तो इसको 4x कर दो भाई। एंगल डबल हो जाता है, थीटा है तो 2 थीटा, ऊपर 2x है, यहाँ 2x है, 4x हो जाएगा, ठीक है? हाँ अब देखो 1 प्लस 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने। यस सर। स्टार्टिंग की दोनों टर्म का इंटीग्रेशन आता है, इसका नहीं आता है, ऐसी बात है। यस सर। तो इसको Yes, तो लिख sir. दो 1 प्लस 2 कॉस 4x, जिसका आता है उसको मैंने अलग लिख दिया, जिसका नहीं आता क्या उसमें वापिस ये फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस हाँ सर। कॉस, इस बार 8x हो जाएगा क्योंकि 4x दिया है, 4 दिया है तो 8 हो जाएगा, ठीक है? यस सर। चलो अब सभी का इंटीग्रेशन आता है आपको, अब कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हट गया है, बस कर देते हैं इंटीग्रेशन 1/4 सर लास्ट ब्रैकेट। पे जगह वापस निकालना। हाँ अच्छा एक ये बार डी स्क्वायर वाला होता है ना, अपनी नॉर्मल स्क्वायर करा फिर क्या करा? क्या नॉर्मल स्क्वायर के बाद वही वापस आपको स्क्वायर दिख गया, कॉस स्क्वायर दिखता तो यही फॉर्मूला लगाना है, ये वाला अच्छा। वही लगा दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। और फिर इन दोनों को अलग कर दिया, ऐसे कराएगा? इसको तो मैंने पहले अलग कर दिया। ठीक है। अच्छा तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही है सबको भी? बताओ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, चलो हटाओ इसको। आ गया समझ सर। मैंने क्या किया, इसको सीधा ही कर दिया था, मैं वापस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या किया था मैंने, इस लास्ट वाले पे फॉर्मूला लगाया 1 प्लस
cos 8x अपॉन 2 इस लास्ट वाले पे। बताओ अब तो समझ गए, इसको ये लिखा है, यस ठीक है। सर। चलो हाँ सर। अब मैं अलग अलग कर रहा हूँ, अलग अलग क्या, आप तो सबको इंटीग्रेशन आता है सभी का। 1/4, अरे इरेज करना पड़ेगा बार बार। हाँ इंटीग्रेशन, पहली टर्म को मैं अलग कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 1 + 2 cos 4x dx प्लस अगली बार 1/8 हो जाएगी क्योंकि 2 पहले से है, और ये आ गया 1 + cos 8x dx, है ना, ये 1 है, ठीक है। चलो सर cos 8x के नीचे 8 भी तो आएगा, ये मैंने बाहर निकाल तो दिया, आपने करंट लिया। हाँ अभी हाँ, आपने इंटीग्रेशन करंट नहीं लिया। किया ना, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, ठीक है। चलो हाँ 1/4 दिस। अब बताओ इंटीग्रेशन, 1 का x लिख दूं प्लस यस 2 सर, cos 2 का sin 4x अपॉन 4 4x, हाँ वेरी गुड, Sin 4x। प्लस 1/8, 1 का x लिख दूं यस सर, और cos का हो गया Yes, sir. sin 8x अपॉन 8x अपॉन 8। प्लस, ठीक है। अब तो शायद समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। यस सर। चलो हाँ, उतार रहे हो या पीडीएफ ही भेजूंगा तो नेक्स्ट कर दूं? यस सर। चलो सर 1 सेकंड। हाँ देख लो आराम से। सर पहले वाला पेज चलाना। हाँ ये लो, ठीक है। यस सर। चलो अच्छा युवराज, वो आदित्य अगर ज्वाइन का बोल रहा है ना, तो यार पहले बोलना, पहले फीस जमा होगी उसके बाद ज्वाइन होगा, है ना, वरना वापस टाइम पास करके नहीं जाना ठीक है सर। है ना। उसको कह देना फीस जमा हो जाएगी, आप पढ़ तो वो लिया ही है पहले, काफी 10-15 दिन तो पढ़ाई है, ठीक है। सर हाँ ठीक है सर। 16 पे 2 आउट हो गए। और वो 2 पे 2 थे, 0 पे 2 थे, ये लेट हो गया देखने में सुदेश, मैंने क्लास के शुरू में ही बता दिया था स्कोर। सर ये लेट चल रहा है अभी। हाँ ये लेट हो गया। हाँ अच्छा मैंने इधर देख 16 लो भाई, बताया ना। फटाफट 12 क्वेश्चन देख लो, देखो नीचे सर 3 हो गए। 3 हो गए, चलो बढ़िया। हाँ रुको, पहले इस क्वेश्चन को जान दो भाई। 1 ये साइन स्क्वायर अपॉन 1 + cos x, सभी बच्चे बताओ साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या? अरे साइन स्क्वायर x को 1 - cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ क्या? यस सर, 1 - cos x और 1 + cos x हो हाँ जाएंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक तो होता है 1 + cos x, एक बचा 1 - cos x, नीचे आपके 1 + cos x दिया है, कुछ कट गया, 1 + cos x आपका कट गया, ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 1 - cos x dx। हाँ भाई, डायरेक्ट सीधा ही हो ये गया तो सर। सीधा ही हो गया, 1 का तो x हो गया और cos x का sin x हो गया, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। प्लस c तो सब में लगाना ही है अपन को। हाँ बताओ, ये समझ गए? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 13। हाँ इंटीग्रेशन cos 2x माइनस, देखो ये एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं है, आपका 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और आता है, तो ये तो जब सेकंड बार में करोगे तो आप बहुत ही आराम से कर लोगे घर पे। हाँ भाई, कौन बताएगा कि मैंने कुछ बता रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल सेम करने की ट्राई करते हैं अपन, करते हैं क्या? यस सर। है ना, अपन क्या करते हैं, कुछ फंडे अपने की एंगल सेम कर दो, तो देखो नीचे एंगल x और अल्फा है, ऊपर 2x और 2 अल्फा है, तो मुझे एंगल हाफ करना पड़ेगा। अरे एंगल हाफ करना पड़ेगा ना ऊपर का। हाफ एंगल Yes. फॉर्मूले लग जाएंगे हाँ ना सर। और कॉस के पास बहुत पावर है, एंगल हाफ भी कर देता है, 1 भी गायब करता है, स्क्वायर भी गायब करता है, एंगल भी हाफ कर देता है। तो पहला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x - 1, क्या लिख सकता हूँ cos 2x का, यहाँ भी लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, बताओ। अरे ये समझ गए क्या सर एक बार फिर से समझाना। भाई? cos 2 थीटा का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ये देखो यहाँ से
ये फॉर्मूला याद है क्या, cos 2 थीटा का, 2 Yes, cos sir. स्क्वायर। cos के पास वापस बता रहा हूँ 1 को एलिमिनेट करने की पावर है, स्क्वायर गायब करने की पावर है, एंगल को हाफ करने की पावर है। 2 थीटा दिया है, मुझे थीटा में कन्वर्ट करना है, एंगल हाफ कर दिया। Yes, sir. चलो ठीक है, याद रखना है। 2x दिया था तो मुझे एंगल हाफ करना है, हाफ क्यों किया, नीचे भी एंगल हाफ है, नीचे x और अल्फा है, ऊपर 2x और 2 अल्फा है, तो मैंने हाफ कर दिया। Yes, sir. इधर भी कर दिया, देखो 1 से 1 कट गया, ये -1 है, बाहर माइनस है, +1 हो जाएगा, कट गया। ऊपर से देखो 2 कॉमन आ गया, तो ऊपर बच गया आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। क्या सही लिखा है क्या? Yes, sir. क्या a माइनस बी और a प्लस बी लग रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, Yes, sir. cos एक्स माइनस cos अल्फा, और ये हो गया आपका cos एक्स प्लस cos अल्फा। ठीक है, नीचे आपका वही टर्म लिखिए, देखो cos एक्स माइनस cos अल्फा dx, यहां से यहाँ काट दो। ठीक है, क्या बचता है वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ये बचता है आपका इंटीग्रेशन cos एक्स प्लस cos अल्फा। इतना समझ में आया अभी तक? अरे इतना समझ गए क्या? यस सर। Yes, sir. अब तो सेपरेट सेपरेट कर दो, 2 cos एक्स dx प्लस, अच्छा सभी बच्चे ध्यान रखना, cos अल्फा का मत कर देना इंटीग्रेशन, cos अल्फा तो कांस्टेंट है, ये sin अल्फा लिख दो, मत लिख देना इसको। अरे cos अच्छा सर, है ठीक ना, है। cos अल्फा कांस्टेंट है भाई, इंटीग्रेशन तो x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। हाँ, तो cos x का तो हो गया sin x प्लस 2 cos अल्फा, और dx का हो गया आपका x प्लस c। बताओ समझ में आया क्या? यस सर। चलो आगे बढ़े, 13 के बाद 14। वापस करने के बाद लास्ट वाला। ये cos अल्फा लिखा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है सर। चलो। हाँ भाई, 14 क्वेश्चन क्या बोलता है, ये कहता है cos x माइनस साइन माइनस एक्स साइन अपॉन 1 प्लस साइन 2x, सॉरी साइन 2x है। साइन 2x इंटीग्रेशन। चलो अब देखो वापस वही फंडा लगाते हैं, एंगल को मैं सेम कर रहा हूँ, नीचे वाला जो एंगल है वो डबल दिख रहा है, डबल दिख रहा है सभी बच्चों को, ऊपर वाले का डबल नीचे दिख रहा है क्या? हाँ सर। चलो, तो और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों लिखा वो समझ में आएगा अभी। इसको लिख दिया मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इस स्टेप में कोई डाउट है क्या? नो सर। ये तो मैंने कर दिया, 1 को ये क्यों लिखा मैंने, तो देखो अभी आप समझ जाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आपको भी दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिख रहा है सर। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं, नीचे वाले को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं क्या? Yes, sir. ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं है, नीचे वाले को टी पुट करो, ऊपर दिख रहा है, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी पुट किया, पुट करते डिफरेंशिएट करो, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। दिखा क्या आपको? Yes, sir. तो ये तो हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर लिखा बस। इसका इंटीग्रेशन तो अपन को बचपन से आता है, t की पावर -2 dt, क्या हो गया -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। फॉर्मूला याद है कि भूल गए? Sir, याद है। है ना, प्लस सी। तो फाइनली आपका आंसर मैं नए पेज पे लिख रहा हूँ, माइनस का 1 अपॉन टी प्लस सी। टी आपने किसको माना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 1 अपॉन साइन एक्स प्लस
cos x प्लस सी। हाँ भाई देखो, जिसको डाउट हो पूछो, मैं मैच का स्कोर देखता हूँ। अरे 2 ही तो आउट है, 3 कौन कह रहा था? सर गलत थोड़ा इंफॉर्मेशन मिली मेरे को। 2 ही आउट पड़े अभी तो। No. सर वो रोहित शर्मा ने कैच छोड़ दिया ना, मैं सोचा आउट है। 2 ही है भाई, ड्रॉ हो जाएगा ऐसे। हम्म। हाँ, ये क्वेश्चन समझ गया क्या? तो आंसर -1/t प्लस सी आ रहा है ना। हाँ बस यही तो आंसर है। माइनस का टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, है ना, जो आपने माना है, टी में नहीं छोड़ना है ना। ठीक है ठीक है, चलो 14 के बाद 15, क्वेश्चन नंबर 15। हम्म। सर, एक तो बार कोई, लास्ट पेज निकालना। हाँ देखो सभी बच्चों को कह रहा हूँ, क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना। ये सर सारे इससे बता ला। क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन मैनिपुलेशन वाले हैं, मतलब इसमें दिमाग खर्च ठीक है होता सर, है। बता दो। ये दिखने में आसान है पर देख लिया। आसान नहीं है ना, ये थोड़ा टफ है। इसमें माइंड खर्च होता है कि भाई क्या पुट करे क्या करे। तो ये आपका दिमाग चलना चाहिए थोड़ा, पहली बार में ना चले पर दूसरी बार में चलना चाहिए। हाँ भाई, tan क्यूब 2x sec 2x। हाँ अब इधर देखो ध्यान से। एंगल ऑफ कर देते हैं। नहीं हाफ नहीं करना, दोनों ही सेम इसमें एंगल वो है। tan निकाल लेंगे ना, tan निकाल लेंगे। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, tan तो निकाले अपन, पर tan को मैं पुट करता हूँ तो sec स्क्वायर x चाहिए क्या, आपको बताओ? tan को अगर t पुट करते हैं तो sec स्क्वायर x चाहिए ना, है ना, ये पता है। हाँ चलो, तो tan हाँ। पुट करने से कुछ नहीं होगा इसमें, देखो tan पुट करने से कुछ नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या किया पुट इसमें। करने को नहीं बोला सर मैं। हाँ नहीं, निकालना सही अपन है वो वो तो करते हैं ना, पता है। ऑड पावर होती है तो। हाँ ऑड पावर तो निकलेगी, वो तो पक्का है। तो मैंने क्या किया, tan हाँ स्क्वायर कर दिया और ऑड पावर बाहर निकाल दी, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया sec 2x tan 2x। इतना ठीक है। ये तो अपना फंडा है कि भाई ऑड को ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है। और निकालें कब, जो ऊपर होगी, ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर में तो निकाल दो, वो ध्यान रखना, ऊपर पे निकालना है। अच्छा अब देखो ये मेरे पास बना, इस tan स्क्वायर को क्या मैं sec स्क्वायर 2x -1 लिख दूं क्या, बताओ? किस किस को समझ में आया? Yes, sir. tan को लिख सकता हूँ ना sec स्क्वायर x -1, ठीक है ना। अब ये लिखने से क्या फायदा हुआ, अब मैंने क्या पुट, sec 2x बराबर t, क्या पुट किया, sec 2x बराबर t। हाँ sec का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा, sec x का डिफरेंशिएशन? tan x, डिफरेंस sec x tan x। हाँ sec x tan, तो sec 2x का क्या होगा, sec 2x tan 2x। और 2x का 2 लिखना है तो नहीं भूलना है, dx बराबर dt। तो यहां से देखो आपके पास sec 2x tan 2x dx बराबर dt अपॉन 2 आ गया। ये समझ गए क्या, बताओ? और यही तो अपन को सर चाहिए ये था, देखो डिफरेंशिएशन एक बार सर एक एक्स्ट्रा 2 कैसे आया? 2x का 2 चेन रूल, हाँ हाँ ठीक है। है ना। sec का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा का sec थीटा tan थीटा, ये तो हाँ याद सर। होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से किया हुआ अपन ने भाई, नहीं याद हो तो घर जाकर प्रैक्टिस करनी है। बस वैल्यू पुट कर दो, इसको t माना है तो t स्क्वायर -1, ये जो लिखा है वो तो dt लिखा है, और 1/2 तो बाहर लिख दो। देखो समझ गए। Yes, sir. बस अब वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, टी स्क्वायर का t³/3 होता है, -1 का t हो गया, प्लस c लगा दो। अब जो आपने t माना है उसको वापस पुट कर दो, आंसर आ गया। ये तो बाहर हाफ है, t आपने माना था sec 2x को, तो यहाँ पे आ चुका है sec³ 2x अपॉन 3, फिर क्या था आगे, -t था, तो -sec 2x प्लस c, ये आपका आंसर है। देख लो भैया, डाउट हो पूछ लो। आ रहा है समझ, देखो जिसको पहली बार में समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है। सेकंड बार करते हैं तब पूरा पकड़ बनती है इस पे, और पहली बार में भी बैठ रहा है तो बढ़िया है। समझ गया क्या? Yes. चलो 15 हो गया, 16 पे आ जाओ।
हाँ भाई, 10 की पावर 4x, क्या हो गया ये 10 की पावर 4x। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैंने इसमें लिखा, देखो 10 स्क्वायर एक्स लिखा, फिर 10 स्क्वायर एक्स लिखा, लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक है, चलो अब कहीं से सेक स्क्वायर मिल जाए तो काम हो जाए अपन ना। भाई 10 है तो सेक स्क्वायर चाहिए। और तो सेक्स स्क्वायर माइनस यस सेक्स सर, स्क्वायर सेक्स एक्स स्क्वायर -1। तो एक 10 को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स -1, इस 10 स्क्वायर एक्स को। ठीक है, अब क्या क्या मैंने अलग अलग कर दिया, एक मल्टीप्लाई कर दिया 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, ये स्टेप भी समझ गए क्या बताओ? यस यस सर। सर। चलो अब इस वाले का तो देखो 10 को मैं टी पुट कर रहा हूँ, ये दो पार्ट में हो गया, दो इंटीग्रेशन है ना, दो पार्ट में। चलो पहले वाले में क्या कर रहा हूं मैं, पुट 10x बराबर टी, फर्स्ट वाले पार्ट में 10x को टी पुट करूंगा तो क्या सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा क्या बताओ? यस सर। चलो तो देखो वैल्यू पुट करता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे, इंटीग्रेशन 10 को तो टी पुट किया था, तो ये तो हो गया टी स्क्वायर, आगे आपके लिखा है सेक dt। स्क्वायर dx, तो ये हो गया आपका dt माइनस, आगे चलो ध्यान रखना सिर्फ पहले में पुट किया मैंने, सिर्फ फर्स्ट वाले में। सेकंड वाला जो 10 स्क्वायर एक्स है, क्या मैं इसको वापस सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकता हूँ क्या? इस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सर पीछे करना है एक बार। सिर्फ इस वाले में पुट किया, ध्यान रखना सिर्फ इस वाले के लिए पुट किया, इसके लिए नहीं किया है। ठीक है सर। ठीक है, अब दूसरे वाले 10 स्क्वायर को पुट किया मैंने सेक स्क्वायर एक्स -1। चलो अब इंटीग्रेशन करो, टी स्क्वायर का तो होता है टी क्यूब बाई 3 माइनस, क्या इन दोनों का इंटीग्रेशन आता है आपको? अरे दोनों का आता है इंटीग्रेशन। Yes, sir. सेक यस स्क्वायर का सर। क्या 10x होता है ना, और यस -1 सर। का -x। भाई जिसका डायरेक्ट आता है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 स्क्वायर एक्स अकेला है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दिया। बस अब जो 10 माना था t पुट कर दो, तो ये हो गया आपका 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस का 10x प्लस x प्लस सी, ये आंसर है। देख लो भाई, समझ गया क्या? यस सर। ठीक है, ये कर दिया अपन ने। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर मैच देखेंगे। समझ गए, आगे बढ़े? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 17। हम्म, 17 वाला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या करो, क्या इसमें देखो सेपरेट स्प्लिट करना सेपरेट करो, हाँ वेरी गुड, स्प्लिट कर दो। भाई सबसे पहले देखो स्प्लिट करने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहला तो दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर स्प्लिट से कुछ बात बन जाए तो मजे हो जाए अपने। तो ये अपन ने स्प्लिट किया, देखो अब स्प्लिट किया तो बहुत सी चीज कट पीट जाएगी, है ना? हाँ भाई, हाँ सर कट जाएगा। तो ऊपर साइन क्यूब है नीचे साइन स्क्वायर है, तो ऊपर सिर्फ साइन एक्स बचेगा क्या, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। इधर देखो ऊपर सिर्फ कॉस एक्स बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। अब ठीक है क्या इतना? यस सर। चलो, क्या साइन अपॉन कॉस टेन होता है और 1 अपॉन कॉस सेक होता है? मेरे को तो ये सेक एक्स टेन एक्स दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है? अरे यार ये टेन क्या हो गया, एक सेकंड एक सेकंड, अरे ये पहली वाली टर्म सेक एक्स टेन एक्स दिख रही है क्या? यस सर, और दूसरी cosec x cot x। हाँ वेरी गुड, दूसरी दिख रही है आपको cosec x cot x, बस ये दिख गई। तो क्या ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के? sec x माइनस cot x। हाँ ये तो हो गया sec x माइनस cosec x है ना, ये cosec x का होता है। cosec x। ठीक है भाई, जिसको फॉर्मूले याद नहीं है कॉपी पास में लेके बैठ जाना, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, शुरू में याद नहीं होंगे तो कॉपी लेके बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करना पहले आना चाहिए, फॉर्मूले आपके महीने भर में आराम से याद हो जाएंगे।
ये समझ गए क्या? यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर बाद में पढ़ेंगे। 18 क्वेश्चन। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x। चलो ये क्वेश्चन आप भले पहली बार कर रहे हो, पर कौन बताएगा इसमें क्या लॉजिक लगना चाहिए? सर 2 sin स्क्वायर x से 2 sin स्क्वायर x सीधा कट जाएगा ना। सर एक बार पीछे करना। cos 2x को लिख दो ना, cos 2x को 1 minus 2 sin स्क्वायर x लिख दो, एक बार पीछे कर लूं। खत्म क्वेश्चन। और cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x 1, हाँ तो बस खत्म, sec स्क्वायर x हो जाएगा 10x, आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया क्या युवराज? यस चलो वही फंडा, cos 2x है, एंगल सेम करना है तो 1 minus 2 sin स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, देखो Yes, अपना फंडा क्लियर है। अब 2 sin स्क्वायर x और 2 sin स्क्वायर x कट गया। यस ठीक है, क्या बचा पीछे? 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? sec cos स्क्वायर स्क्वायर होता है। x बस sec तो ये तो स्क्वायर x। सीधा ही हो गया। sec स्क्वायर x क्या होता है आपका? 10x प्लस c। तो आपने गौर किया होगा जो मैंने फंडे बता रखे हैं वो वास्तव में काम किया ना। तुम लाइटली ले रहे हो तो अलग Yes, चीज है, sir. तो उसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलो भाई आज इतना पढ़ते हैं और मैच देखते हैं, इंडिया को जिताने की ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, ओके Yes, sir. ठीक है। हाँ युवराज, टेस्ट पेपर सबमिट कर देना, और जिसने भी सबमिट नहीं किया वो टेस्ट पेपर सबमिट कर दोगे भाई। मोहित का और शिवम का नहीं आया मेरे पास टेस्ट पेपर।